जुंजीतो की ये कहानी एक मिस्टीरियस डिजीज पर बेस्ड है। कैसे एक डिजीज एक कर्स में बदलकर लोगों की जान ले रही है। मैं लेकर आया हूँ आज फिर से जुंजीतो कलेक्शन की एक और कहानी। इस कहानी का नाम है शिवर। इस कहानी की शुरुआत में हमें यूजी नाम का लड़का दिखाया जाता है और अक्सर जब भी वो अपनी खिड़की से बाहर देखता था तो उसे रीना नाम की एक लड़की दिखाई देती थी जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। और रीना को किसी तरह की मिस्टीरियस बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जगह जगह पर होल्स हो गए थे और वो घर से भी बाहर नहीं जाती थी। और उसकी ऐसी हालत देखकर यूजी को अपने दादा की याद आ जाती थी क्योंकि उसके दादा के शरीर पर भी रीना की तरह ही होल्स थे। हालांकि तब यूजी छोटा था तो उसे इस बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जब वो आज इस बीमारी के बारे में सोचता है तो उसे काफी डर लगता है। और रीना की ऐसी हालत के बारे में यूजी अपने दोस्त हिडियो को बताता है, लेकिन हिडियो को रीना की डिजीज के बारे में पहले से ही पता था क्योंकि हिडियो की मॉम रीना के घर पर नर्स थी और जब रीना का जन्म हुआ था तो वो सांसें भी नहीं ले रही थी। पर उसने ऐसी परिस्थितियों में भी संघर्ष किया और उसके पैदा होने के बाद से ही उसके शरीर पर होल्स आने लग गए थे और इनका साइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और उस समय रीना उन होल्स के जरिए ही सांस लेती थी, लेकिन हिडियो को इस पर यकीन नहीं था। लेकिन तभी हिडियो यूजी की बुक शेल्फ में उसके दादा की एक डायरी पाता है जिसमें उस डिजीज के बारे में काफी कुछ लिखा था, जहाँ यूजी के दादा को ये डिजीज एक मिस्टीरियस पत्थर की वजह से हुई थी जिसे पकड़ते ही उनकी बॉडी में होल्स आने लग गए थे जो कि काफी तेजी से साइज में बढ़ रहे थे। लेकिन यूजी के दादा ये समझ गए थे कि उनकी ऐसी हालत इस मिस्टीरियस पत्थर की वजह से ही हुई है, जहाँ यूजी के दादा ने अपनी बची कुछ ताकत से उस मिस्टीरियस पत्थर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। और एक बार फिर यूजी हिडियो के साथ रीना को देखता है जो कि गार्डन की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक रहस्यमय आदमी आता है जो देखने से रीना का डॉक्टर लग रहा है और उस समय रीना उस आदमी को देखकर काफी तेज चिल्लाने लगती है और वो आदमी देखने में काफी डरावना लग रहा था। और यूजी को ये सब उस मिस्टीरियस पत्थर का किया लग रहा था जिसको छूने से लोगों को डिजीज हो जाती है। दूसरी तरफ हिडियो यूजी के गार्डन में उस मिस्टीरियस पत्थर को ढूंढ रहा था जो उसे मिल जाता है। जहाँ दूसरी तरफ बाहर का मौसम आज थोड़ा खराब है, शायद तूफान आने वाला है कि तभी यूजी की खिड़की पर कोई नॉक करता है और जैसे ही यूजी पर्दा हटाता है तो वो देखता है कि बाहर हिडियो है और उसके शरीर पर भी होल्स आने लग गए हैं। और उसे ऐसी हालत में देखकर यूजी काफी डर जाता है और हिडियो उसे बताता है कि जहाँ रीना ने इशारा करा था वहीं पर मुझे वो मिस्टीरियस पत्थर मिला जिसे मैंने गलती से हाथ लगा लिया था। और अब वो यूजी को वो सच बताता है जिससे यूजी अनजान था। वो बताता है कि उस मिस्टीरियस पत्थर को किसी ने श्राप दे रखा है, वो एक श्रापित पत्थर है और वो आदमी जिसे हम रीना का डॉक्टर समझ रहे हैं वो असल में रीना का डॉक्टर है ही नहीं, वो तो उस श्राप का सर्वेंट है। और जहाँ जहाँ ये श्राप जाता है वहाँ वहाँ वो आदमी आ जाता है कि तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है जिसे देखकर हिडियो वहाँ से भाग जाता है। और अगले दिन नदी के किनारे हिडियो की लाश मिलती है और रीना पर जो श्राप लगा था वो श्राप भी अब रीना से हट गया था और वो रहस्यमय आदमी हिडियो की मौत के साथ ही गायब हो गया और आज तक मिला नहीं। क्या लगता है आपको उस पत्थर का क्या हुआ होगा? क्या हिडियो की मौत के साथ ही वो भी गायब हो गया है या फिर किसी ने उस पत्थर को छू लिया है और अब वो श्राप उसे लग गया है? और आखिर वो रहस्यमय आदमी था कौन जिसे हम डॉक्टर समझ रहे थे?